सबसे पहले आज हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, आज का जो प्रैक्टिस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। जी हाँ स्टूडेंट, आज का जो प्रैक्टिस है वो कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस है। देखिए, लैंग्वेज इंग्लिश में आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है विदाउट क्वेश्चंस, एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट नो what are interrogative sentences and how to ask them, and the most important thing, how to answer them. And that is why it is very important to know about the categories of interrogative sentences. See, in English language, in English or in Hindi, in any language, we have two varieties of questions. The first, that starts from helping verb. They are also called yes no questions. इनको हम yes no questions भी कहते हैं because they are always answered in yes and no, that's why. So this is the first variety. The second variety that we have is WH words. In the WH words we have why, when, where, how long, for what, how many, how much. We have many WH words, more than 30 WH words we have, and we have learned all these things. But today we are revising them. We are simply learning them back so that we can practice. Okay, so first we are going to practice the helping verb. See, in helping verb sentence, yes no questions, you simply have to ask the question with helping verb. Like, क्या आप मुझे जानते हैं? Do you know me? अब आपके दिमाग में आएगा, सर मैंने do क्यों लगाया, R क्यों नहीं लगाया, सर मैंने have क्यों नहीं लगाया, क्योंकि you के साथ तो R भी लगता है, have भी लगता है, do भी लगता है। So you must know कि आपको do क्यों लगाया, क्योंकि क्या आप मुझे जानते हो। This particular statement is from present simple tense, and that's why आपको बोलना होता है, क्या आप मुझे जानते हैं, do you know me? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? आप जैसे सकते हैं बोला मैंने, so कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी, कैन यू स्पीक इंग्लिश क्यों हो गया, क्योंकि सकते हैं हो। क्या आप वहां जाएंगे? अब जैसे जाएंगे, नाउ द सिचुएशन विल चेंज, विल यू गो देयर। क्या मुझे ये करना चाहिए, सामने वाले से सजेशन ले रहे हो आप, शुड आई डू दिस। आप देख सकते हैं व्हाट आई एम राइटिंग एक्चुअली, है ना। यहां पर डू, कैन, विल और शुड ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और यू और आई ये आपके सब्जेक्ट है। मतलब आपके सब्जेक्ट से पहले आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। और जब ऐसा हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो सेंटेंस होता है वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कौन सा सेंटेंस कहलाता है? यस नो क्वेश्चन कहलाता है। दूसरी वैरायटी हमारे पास जो है वो है WH वर्ड्स की। WH वर्ड्स मैंने कहा, आप वहां क्यों जा रहे हो, Why are you going there? आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, Why do you learn English? मैंने कहा आप वहां कब जाते हो, कब जाते हो क्या कहेंगे, When do you go there? ठीक है, आप इंग्लिश कहां सीख रहे हो। अब मैंने जिसे बोला कहां, तो कहां मतलब क्या होता है, Where are you learning इंग्लिश। ठीक है, अब आपसे मैंने पूछा आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों आ जाता है, तो वाई डू यू गेट एंग्री। गेट एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना है, गुस्सा करना। वाई डू यू गेट एंग्री एट ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल मैटर्स का मतलब होता है मामूली बातें, तुच्छ बातें, छोटी छोटी बातें। वाई डू यू गेट एंग्री एट ट्रिवियल मैटर्स। ठीक है, वाई डू यू गेट एंग्री एट ट्रिवियल मैटर्स। आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों करते हो। सो अब आप देखो यहां पर सारे के सारे WH वर्ड्स आपके आ गए। तो ये तरीका होता है WH वर्ड्स का। तो आपके सेंटेंसेस दो प्रकार के हो गए, पहले कौन से जिनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे कौन से WH वाले। चलिए, अब ये अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं आपको जो प्रैक्टिस करवाऊंगा ना भाई, वो प्रैक्टिस आपकी टोटल इसी पर बेस्ड होगी। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यस नो क्वेश्चंस की। जी हाँ, अभी जो प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको सबसे पहले यस नो क्वेश्चंस की करवाऊंगा। दिमाग के अंदर फिट कर लो सारी चीजें जो मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं यस नो क्वेश्चंस की। सबसे पहले आपको हम लोग लेकर चल रहे हैं टू बी से शुरू करेंगे हम लोग। दिस इज टू बी एंड दिस इज टू हैव बीन। ओके, इसके बाद ऐसे ही होगा आपका टू हैव एंड दिस इज टू हैव हैड। यू गॉट इट। सी, अब जब आप कहोगे क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो एसएमआर उठ कर आगे आएगा। आर यू अ डॉक्टर। क्या आप एक डॉक्टर थे, वर यू अ डॉक्टर। कल वाला प्रीवियस सेशन जिन्होंने नहीं देखा आपको बता दूं, उसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई थी आपको।
अफर्मेटिव अगर आपको आ जाता है तो नेगेटिव भी अपने आप हो जाता है। तो कल हमने अफर्मेटिव नेगेटिव देखा था, आज हम इंटरोगेटिव और WH पर डिटेल प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने कहा क्या आप एक टीचर हैं, आर यू टीचर, क्या आप एक टीचर थे, वर यू टीचर, और क्या आप एक टीचर होंगे, विल यू बी अ टीचर। आप देख सकते हैं यहां पर, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, आर यू स्टूडेंट, क्या आप परसोना इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, आर यू स्टूडेंट ऑफ परसोना इंस्टीट्यूट, क्या आप 2 महीने से इंदौर में हैं, या क्या आप 2 महीने से इंदौर में रह रहे हैं, लाइक इस तरीके से। सो हैज और हैव जो है वो आपका आगे आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बीन आएगा, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑब्लिक 4 आएगा प्लस टाइम। क्या आप 2 महीने से इंदौर में हैं, हैव यू बीन इन इंदौर फॉर 2 months, क्या आप 2 महीने से इंदौर में थे, हैड यू बीन इन इंदौर फॉर 2 months, और क्या आप 2 महीने से इंदौर में होंगे, विल यू हैव बीन इन इंदौर फॉर 2 months। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर ये किस तरीके से आपको वर्क कर रहा है। क्या आप सुबह से बिजी हैं, हैव यू बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से बिजी थे, हैड यू बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, और क्या आप सुबह से बिजी होंगे, विल यू हैव बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। क्या आपके पास समय है, डू ऑब्लिक डज आगे आएगा, क्या आपके पास समय है, डू यू हैव टाइम, क्या आपके पास समय था, डिड यू हैव टाइम, और क्या आपके पास समय होगा, will you have time, these one, right? क्या आपके पास कार है, do you have a car, क्या आपके पास एक कार थी, did you have a car, और क्या आपके पास एक कार होगी, will you have a car। इसी तरीके से क्या आपके पास ये कार 2 दिन से है, तो have you had a car, या फिर आप कह सकते हो have you had this car, यह कार, have you had this car for 2 years, since ऑब्लिक 4 का उपयोग करेंगे आप। पास्ट में आपको हेड लगाना होगा, हैड यू हैड दिस कार, इसमें 2 बार हेड आएगा, एक हेड फ्रंट पे आएगा, दूसरा हेड बाद में जाएगा। हैव यू हैड दिस कार फॉर 2 years, और क्या आपके पास एक कार 2 साल से होगी, तो विल यू हैव हैड दिस कार फॉर 2 years। अब इसमें सिमिलरिटी देखो, क्या आप 2 साल से बिजी हैं, तो हैव यू बीन बिजी फॉर 2 years, और क्या आपके पास एक कार 2 साल से है, तो हैव यू हैड दिस कार फॉर 2 years। तो हैव यू बीन बिजी होता है और हैव यू हैड दिस कार होता है। सी द डिफरेंस, जब कोई चीज पास में है तो टू हैव हैड, जब कोई व्यक्ति कहीं पर है तो टू हैव बीन। यू कैन सी द विजिबल डिफरेंस। मैंने कहा क्या आप 2 साल से इंदौर में हैं, हैव यू बीन इन इंदौर फॉर 2 years, क्या आपके पास ये बाइक 2 महीने से है, हैव यू हैड दिस बाइक फॉर 2 months। आपने कहा हाँ ये बाइक मेरे पास 2 महीने से, यस आई हैव हैड दिस बाइक फॉर 2 months। आपने कहा नहीं मेरे पास ये बाइक 2 महीने से नहीं है, मेरे पास ये बाइक 10 महीने से। सी आई हैव नॉट हैड दिस बाइक फॉर 2 months, आई हैव हैड दिस बाइक फॉर 10 months, यू नो। सो दिस इज द वे टू स्पीक। सी, तो ये थे इंटरोगेटिव आपके टू बी, टू हैव बीन और टू हैव हैड। अब हम बात करते हैं 12 मॉडल्स के बारे में। तो उनमें भी इसी तरीके से आपको इसको बनाना होता है। जैसे मैंने आपसे कहा क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे, कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकोगे, विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसके अलावा याद रखना कुड के साथ यू का उपयोग जो होता है रिक्वेस्ट में भी होता है। जैसे आप सामने वाले से पूछे क्या आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं, जबकि रिक्वेस्ट किस में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, फिर भी कुड लगेगा, जबकि कुड का उपयोग पास्ट में होता है। लेकिन कभी कभी रिक्वेस्ट करने में यू के साथ कुड का उपयोग प्रेजेंट टेंस में भी होता है। क्या आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं, कुड यू वेट फॉर 2 minutes, क्या बोला जाएगा, कुड यू वेट फॉर 2 minutes। क्या आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, कुड यू डू दिस वर्क प्रॉपरली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, क्या आप वहां जा सकते हैं, कुड यू गो देयर, क्या आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कॉन्फिडेंटली, कुड यू मेक सेंटेंसेस कॉन्फिडेंटली, यू नो। सो दिस इज द वे टू वर्क। ये तरीका होता है, ये पैटर्न होता है, ये स्ट्रेटेजी होती है। तो ये आपका कुड हो गया। इसके बाद क्या इंडिया मैच जीत पाएगा, विल इंडिया बी एबल टू विन द मैच, क्या आप वहां जा पाओगे, विल यू बी एबल टू गो देयर, क्या आप यहां आ पाओगे, विल यू बी एबल टू कम हियर। सो ये आपका इस तरीके से चलता है। क्या मुझे वहां जाना चाहिए, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना ही चाहिए, मस्ट आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, ऑट आई टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाना पड़ता है, डू आई हैव टू गो देयर, क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, डू यू हैव टू स्टडी,
क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ती थी? डिड यू हैव टू स्टडी? क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी? क्या कहेंगे हम? विल यू हैव टू स्टडी? ठीक है। क्या आप पढ़ाई किया करते थे? यूज्ड यू टू स्टडी? क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है? नीड आई टू लर्न इंग्लिश? क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? नीड आई टू गो देयर? क्या आप वहां जा सकते हो? कैन यू गो देयर? क्या आप समझ सकते हो? कैन यू अंडरस्टैंड? क्या मुझे समझना चाहिए? शुड आई अंडरस्टैंड? क्या मुझे बोलना चाहिए? शुड आई स्पीक? क्या मैं बोल सकता हूँ? कैन आई स्पीक? क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? क्या आप इस काम को कर सकते हो? कैन यू डू दिस वर्क? क्या आप सुन सकते हो? कैन यू लिसन? क्या आप सुन रहे हो? आप सुन रहे हो जैसे आया, टेंस का है। आर यू लिसनिंग? क्या आप बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? चलो रैंडम सेंटेंस पूछता हूं आप सभी से, पूरी तरह सबसे पहले तो अटेंटिव हो जाओ। अटेंटिव होने से मेरा आशा है एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनो। एक काम करते हैं, टेंस को भी लिख लेते हैं, उसके बाद मैं रैंडम सेंटेंस आपसे पूछूंगा। क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई? डिड यू टीच इंग्लिश? अटेंशन दो सभी। क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे? विल यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? जैसे ही रहे हो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए। आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या आप वहां जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर? क्या आप वहां जा रहे थे? वर यू गोइंग देयर? और क्या आप वहां जा रहे होंगे? विल यू बी गोइंग देयर? फिर से बोलो, विल यू बी गोइंग देयर? फिर से बोलो, विल यू बी गोइंग देयर? दिस इज द वे टू वॉक। ये तरीका है आपका। क्या आप वहां जा चुके हो? हैव यू गॉन देयर? V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप वहां जा चुके थे? हैड यू गॉन देयर? क्या आप वहां जा चुके होंगे? विल यू हैव गॉन देयर? दिस इज द वे टू वर्क। ओके, ये आपका सिंपल हो गया, ये आपका कॉन्टिन्यूस हो गया, ये आपका परफेक्ट हो गया, है ना। मैंने आपसे पूछा, ध्यान देना, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? क्या आप सेंटेंसेस बनाते हो? डू यू मेक सेंटेंसेस? क्या आप समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप बोलते हो? डू यू स्पीक? क्या आप अपने दोस्तों की मदद करते हो? डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स? क्या रवि आपकी मदद करता है? अब रवि है तो डज रवि हेल्प यू? डज किसके साथ लगेगा? ही शी इट नेम के साथ। तो रवि एक नाम है, इसलिए आपको बोलना होगा डज रवि। डज रवि हेल्प यू? क्या रवि ने आपकी मदद की? डिड रवि हेल्प यू? क्या रवि आपकी मदद करेगा? विल रवि हेल्प यू? क्या रवि आपकी मदद कर रहा है? इज रवि हेल्पिंग यू? क्या रवि आपकी मदद कर रहा था? वॉज रवि हेल्पिंग यू? क्या रवि आपकी मदद कर रहा होगा? विल रवि बी हेल्पिंग यू? क्या रवि आपकी मदद कर चुका है? हैज रवि हेल्प्ड यू? क्या आप खाना खा चुके हैं? हैव यू ईटन फूड? क्या आप पढ़ाई कर चुके हैं? हैव यू स्टडीड? क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हैं? हैव यू मेड सेंटेंसेस? क्या आप सुबह से सेंटेंसेस बना रहे हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आप सुबह से सेंटेंसेस बना रहे हैं? बताइए क्या बनेगा इंग्लिश में? हैव यू बीन मेकिंग सेंटेंसेस? एक बार बोलकर देखो, हैव यू बीन मेकिंग सेंटेंसेस सिंस मॉर्निंग? देखो भैया, जितने भी लोग लाइव क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं ना, आपको बता दूं मैं, अगर बोलोगे तो सीखोगे, सुनने से नहीं। सुनने से तो सबको समझ में आ जाता है। आप में से मोस्ट ऑफ यू जो है पहले से टेंस जानते थे, बट द थिंग इज दैट यू आर अनएबल टू स्पीक, बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट स्पीक व्हाइल प्रैक्टिसिंग, व्हाइल लर्निंग। यू नो, आपको सीखते वक्त बोलना है, बोलने से इंग्लिश आएगी। इंग्लिश जो है आपको बोलने से आएगी। इस बात का विशेष ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स को। एक एक स्टूडेंट को अपना 100% देना है। वी हैव टू पुट आवर 100% एफर्ट्स एवरीवन। ओके, क्या आप 2 दिन से वहां जा रहे हैं? हैव यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 days? क्या आप वहां 2 दिन से जा रहे थे? क्या कहोगे? हैड यू बीन गोइंग देयर फॉर 2 days? क्या आप वहां 2 दिन से जा रहे होंगे? विल यू हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days? क्या बोलेंगे? बोलो, विल यू हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days? ओके, तो दिस इज द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? अब आप देखो यहां पर, क्या आप 2 महीने से पढ़ा रहे हो? हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 months? क्या आप 10 दिन से ये क्लास अटेंड कर रहे हो? हैव यू बीन अटेंडिंग दिस क्लास फॉर 10 days? क्या आप 10 दिन से वहां जा रहे हो? हैव यू बीन गोइंग देयर फॉर 10 days? क्या आप 2 महीने से सेंटेंसेस बना रहे हो? हैव यू बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 2 months?
यू नो। सो दिस इज द वे टू वर्क। ये आपके पूरे टेंसेस भी कंप्लीट हो गए हैं इंटरोगेटिव में। अब आया है टाइम प्रैक्टिस का। देखो जो सेंटेंस मैं आपसे पूछूंगा, आई कैन आस्क यू एनीथिंग, इट्स अप टू मी, बस बट यू गाइज हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि लिसनिंग से ही सारा खेल है बॉस। अगर आप अटेंटिव है, ध्यान से सुन रहे हैं, हर एक चीज को समझ रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप बोल लेंगे। कम ऑन, मैंने कहा क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? एक बार बोलो, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आप वर्ब लगा सकते हैं इसमें। क्या आप बोलने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू स्पीक? क्या आप लिखने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू राइट? क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश? आपने कहा यस सर, मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूं। यस सर, आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश। क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू गो देयर? क्या आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू स्टडी? क्या आप सेंटेंसेस बनाने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू मेक सेंटेंसेस? क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू लर्न समथिंग न्यू? आपने कहा हाँ मैं कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूं। यस आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। हाँ मैं कुछ नया बोलने के लिए तैयार हूं। यस आई एम रेडी टू स्पीक समथिंग न्यू। हाँ मैं कुछ नया करने के लिए तैयार हूं। यस आई एम रेडी टू डू समथिंग न्यू। यस आई एम रेडी टू डू समथिंग न्यू। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। क्या आप तैयार थे? वर यू रेडी? क्या आप वहां जाने के लिए तैयार थे? वर यू रेडी टू गो देयर? क्या आप यहां आने के लिए तैयार थे? वर यू रेडी टू कम हियर? क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार थे? वर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीख सकते हैं? कैन यू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपके पास समय है? डू यू हैव टाइम? क्या आपके पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है? क्या बोलोगे? डू यू हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश? क्या आपके पास पढ़ाई करने के लिए समय है? डू यू हैव टाइम टू स्टडी? क्या आपके पास सेंटेंसेस बनाने के लिए समय है? डू यू हैव टाइम टू मेक सेंटेंसेस? क्या आपके पास सेंटेंसेस बनाने के लिए समय था? डिड यू हैव टाइम टू मेक सेंटेंसेस? और क्या आपके पास 2 महीने से सेंटेंसेस बनाने के लिए समय है? तो हैव यू हैड टाइम फॉर 2 months टू मेक सेंटेंसेस? आपने कहा यस आई हैव हैड टाइम फॉर 2 months टू मेक सेंटेंसेस। यू नो, सो एनी सेंटेंस, यू नो व्हाट, एनी सेंटेंस, कोई सा भी सेंटेंस। मैंने कहा क्या आप दौड़ सकते हैं? कैन यू रन? क्या आप दौड़ते हैं? डू यू रन? क्या आप दौड़ रहे हैं? आर यू रनिंग? क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या आप पर्सोना इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम पर्सोना इंस्टीट्यूट? क्या आप खाना खा रहे हैं? आर यू ईटिंग फूड? क्या आप खाना खाते हैं? डू यू ईट फूड? क्या आप ये कर सकते हैं? कैन यू डू दिस? क्या यह आपका है? इज दिस योर्स? क्या आप इंदौर से हैं? आर यू फ्रॉम इंदौर? नाउ द टाइम हैज कम टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। ओके, क्या आप इंदौर से हैं? आर यू फ्रॉम इंदौर? ये सवाल पूछा है, इसको आंसर हम 2 तरीके से देंगे। अगर आप हैं तो ये कहेंगे यस आई एम फ्रॉम इंदौर। और मान लीजिए आप इंदौर से नहीं है, आप पटना से हैं, तो आप क्या कहेंगे? नो आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम पटना। आई एम फ्रॉम पटना। यू नो, आर यू डॉक्टर? तो आपने कहा यस आई एम अ डॉक्टर। नो नो नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। आर यू अ टीचर? यस आई एम अ टीचर। नो नो नो, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। ओके, आर यू रेगुलर स्टूडेंट ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट? यस आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ पर्सोना इंस्टीट्यूट। नो नो नो, आई एम नॉट अ रेगुलर, आई एम इरेगुलर। है ना, रेगुलर मतलब होता है नियमित, और इरेगुलर मतलब क्या होता है? जो नियमित ना हो। IR लगा दो, इरेगुलर हो जाता है। आई एम नॉट रेगुलर, आई एम इरेगुलर। समटाइम्स आई अटेंड द क्लास, समटाइम्स आई डोंट अटेंड द क्लास। है ना, कभी मैं क्लास अटेंड करता हूं, कभी मैं क्लास नहीं अटेंड करता हूं। ओके, ऐसे ही मैंने कहा डू यू स्पीक फ्रेंच? क्या आप फ्रेंच बोलते हैं? तो आपने कहा यस आई स्पीक फ्रेंच। नो 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 नो, I don't speak French. I speak only English. Can you speak French? Yes, I can. No, I cannot. Yes, I can. अगर बोल सकते हो तो yes, I can. Yes, I can speak French. No, I cannot speak French. Can you fly like birds? Yes, I can. No, I cannot fly like birds because I don't have wings. क्योंकि मेरे wings नहीं, पंख नहीं है, है ना? Okay. Can you speak Marathi? Yes, I can. No, I cannot speak Marathi. I can speak only Hindi and English.
यू नो। सो दिस इज द वे टू आंसर, दिस इज द वे टू वर्क। मैं चाहता हूं कि हर एक चीज को इस वे में समझे आप। जब ऐसे समझोगे ना तब जाके चीजें आपके दिमाग में बहुत शानदार तरीके से बैठेंगी, आपको समझ में आएंगी चीजें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको फील होगा कि यस आई कैन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, समय कम है हमारे पास, सीखना बहुत ज्यादा है और आज की क्लास का पर्पस आपको सबको पता ही है क्या है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को धांसू तरीके से प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। अब आए हैं WH वर्ड्स। जैसे WH वर्ड आए तो सारे के सारे WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, अगेंस्ट होम, बिसाइड होम, अबाउट होम, बहुत सारे होम से बनने वाले WH वर्ड्स हैं। तो ये इतने सारे WH वर्ड्स हैं और इसके अलावा और भी काफी सारे हैं। एट व्हाट टाइम अभी छूटा हुआ है, व्हेन छूटा हुआ है, व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ फॉर कितनी दूर, ये डिस्टेंस के लिए आता है। आपका घर कितनी दूर है, हाउ फार इज योर हाउस, आपकी दुकान कितनी दूर है, हाउ फार इज योर शॉप, कितनी देर, देर के लिए, समय के लिए लगता है हाउ लॉन्ग, आप कितनी देर से बैठे हुए हैं, फॉर हाउ लॉन्ग टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग, आपने कहा मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, यू नो। हाउ मेनी, हाउ मच, कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने। हाउ मेनी लगता है काउंटेबल के साथ में और हाउ मच लगता है अनकाउंटेबल के साथ में। मैंने कहा कितने बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, कितनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स, कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितना पानी, हाउ मच वाटर, ध्यान देना, कितना पानी, हाउ मच वाटर। ऐसे ही कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, आप वहां कितनी बार जा चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू गॉन देयर, आप यहां कितनी बार आ चुके हो, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कम हियर। हाउ मच टाइम, कितना समय, आप कितना समय सोते हो, हाउ मच टाइम डू यू स्लीप, सोते हो तो डू यू स्लीप, आप कितने समय सोए, हाउ मच टाइम डिड यू स्लीप। हाउ ऑफन, अक्सर कब कब, अक्सर कब कब, मैंने कहा अक्सर कब कब आप उससे मिलते हो, हाउ ऑफन डू यू मीट हिम, हाउ ऑफन डू यू मीट हिम। हियर टी इज साइलेंट तो ऑफन पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं। हाउ फास्ट, कितनी तेज, आप कितना तेज बोल सकते हो, हाउ फास्ट कैन यू स्पीक, आप कितना तेज लिख सकते हो, हाउ फास्ट कैन यू राइट। हुज, किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके। ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस। ये कॉपी किसकी है, हुज कॉपी इज दिस, हुज कॉपी इज दिस। मैंने कहा ये रवि की कॉपी, दिस इज रवीज कॉपी। ये निशा की कॉपी, दिस इज निशाज कॉपी। ये तुम्हारी कॉपी, दिस इज योर कॉपी। आप किसका सेलफोन यूज कर रहे हो, हुज सेलफोन आर यू यूजिंग। मैं रोहन का सेलफोन यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग रोहन सेलफोन, राइट। विच मीन्स क्या होता है, कौन सा, कौन सा घर आपका है, विच हाउस इज योर्स। कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। एक बार फिर से बोलो, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। कौन से कॉलेज में आप पढ़ते हो, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी। कौन से कॉलेज में आपका भाई पढ़ता है, इन विच कॉलेज डज योर ब्रदर स्टडी। सो इन विच कॉलेज, इन विच स्कूल, इन विच यूनिवर्सिटी, इन विच रूम, है ना। ऐसे इन विच के अलावा ऑन विच भी होता है। ऑन विच मतलब किस पर, ऑन विच प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म पर, ऑन विच टेबल, कौन से टेबल पर, है ना। तो इस तरीके से ऑन विच होता है। बाय विच होता है किससे, ये यातायात के साधनों के साथ यूज होता है। जैसे बाय विच, किससे, आप वहां किससे जाओगे, तो आपने कहा आई विल गो देयर बाय ट्रेन, तो बाय ट्रेन, तो बाय विच, ट्रेन को हटा के हमने विच को यूज किया है, तो बाय विच किससे। ऐसे विद विच का मतलब भी होता है किससे, लेकिन इसको हम टूल या इक्विपमेंट के साथ यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आप किससे लिखते हो, विद विच डू यू राइट, तो आपने कहा मैं पेन से लिखता हूं, आई राइट विथ पेन, आई राइट विथ पेन। आप विथ व्हाट भी कह सकते हो, व्हाट डू यू राइट विथ, विथ हुम किसके साथ, आप यहाँ किसके साथ आते हो, विथ हुम डू यू कम हियर। अब आप किसके साथ जाते हो, विथ हुम डू यू गो देयर, तो मैं वहां रवि के साथ जाता हूं, आई गो देयर विथ रवि। सो ये सारे WH वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाया है। हुम, बाय हुम, किसके द्वारा, ये पेसिव वॉइस में यूज होता है हमारा, है ना। हुम किसे, किसको, मैंने कहा आप किसे पीट रहे हो, हुम आर यू बीटिंग, आप किसे समझा रहे हो, हुम आर यू एक्सप्लेनिंग, आपने कहा मैं अपने छोटे भाई को समझा रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग माई यंगर ब्रदर। ऐसे विथ हुम किसके साथ, आप यहाँ किसके साथ आते हो, विथ हुम डू यू कम हियर। अब आप किसके साथ जाते हो, विथ हुम डू यू गो देयर। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, विथ हुम डू यू स्टडी। आप किसके साथ रहते हो, विथ हुम डू यू लीव। आपने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, आई लीव विथ माई फ्रेंड्स, है ना। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, लीव विथ माई फैमिली। तो इस तरीके से आप देखो ये सारे के सारे WH वर्ड्स एक बार आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा,
है ना। तो भाई ये था आज आप लोगों का WH वर्ड का भी रिवीजन और सारी चीज़ों का रिवीजन। उम्मीद करता हूं कि आपको कल की और आज की जो क्लासेस मैंने 2 पढ़ाई है ना, इन क्लासेस में सारे रिवीजन जो भी मैंने करवाए हैं आपके लिए फ्रूटफुल रहे होंगे, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है।